नमस्कार। मैं डीएल रावत 12वीं कक्षा हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कविता का नाम है भारत शील रत्न भरत। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। हमने पहले चरण में देखा था कि कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और भरत के जो माता पिता हैं दुष्यंत और शकुंतला, उनके बारे में पहले चरण में हमने देखा था कि शकुंतला अपने पति के द्वारा त्यागे जाने पर कश्यप ऋषि के आश्रम में वो रही थी और वहीं पर भरत का जन्म हुआ था। इस नाते उनका पालन पोषण ऋषि कश्यप के आश्रम में हुआ था। तो वहीं पर ये शिशु भरत बालक भरत खेल रहे थे और उसी जगह पर अचानक शांतनु राजा का आगमन होता है और दूर से इस वीर बालक को खेलते हुए देखकर, और वो भी शेरनी के बच्चे शिशु शेर के बच्चे को अपने गोद में उठाकर उसका मुंह खोलकर दांत गिरने की बात करता है। तो इतनी वीरता को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पर वो उस बालक के माता पिता कितने वीर होंगे, सम्मानजनक होंगे, इनके बारे में वो सोचते हैं। और यही बात कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। अब ध्यान से सुनिए। कहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। कवि को आश्चर्य होता है कि हाँ, ये खेलता वो कौन, ये शिशु सिंह से। ये ऐसा कौन सा बच्चा है, ये निर्भीक या वीर बच्चा जो सिंह के बच्चे से खेल रहा है। आर्यव्रत के सुंदर सुखमय भाग्य सा। और कवि को लगता है ये तो आर्यव्रत, तो हमारे हिंदुस्तान के समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे आर्यव्रत के लिए ये आने वाले भविष्य का सुखमय सुंदरता का जो प्रमाण है। और ये हिंदुस्तान, ये देश, ये आर्यव्रत भाग्यशाली के लिए ऐसे बच्चे जन्मे हैं। कहता है कौन उसको लेकर निज गोद में। और ये कौन है जो गोद में लेकर उस शिशु सिंह को खिला रहा है, उससे खेल रहा है। और क्या बोल रहा है, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को। और वो बच्चा क्या बोल रहा है, खोल खोल हे सिंह के बच्चे, तुम अपना मुख खोल और मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं गिनना चाहता हूँ कि तुम्हारे कितने दांत हैं। देख लूँ तो ये कैसे कुटिल और कठोर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कुटिल का मतलब है टेढ़ा। तो कवि ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये भरत के मुँह से कहते हैं कि हे सिंह के बच्चे, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ और ये देखना भी चाहता हूँ कि तुम्हारे दांत कितने कठोर और कुटिल हैं। देख वीर बालक को इस औद्यत्य को लगी कर दे बड़ी सिंहनी क्रोध से। और सिंह के बच्चे को खिलाने वाले इस बच्चे को देखकर पास में उसकी माँ बैठी हुई थी और उसका जो औद्यत्य दुष्टता वो देखकर उसकी जो माँ थी, सिंह की जो बच्चे की जो माँ थी, वो गुस्सा हो गई और इस वीर बालक को देखकर वो पास आकर वो गरजने लगी और क्रोध से उसका सामना करने लगी, या गुस्से में वो खड़ी हो गई। सिंहनी को देखकर तुरंत बालक छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। और इस प्रकार सिंहनी को, जिस बच्चे को भरत खिला रहे थे, उसकी माँ सिंहनी को गरजते हुए देखकर दूसरे बच्चे होते तो शायद डर जाते, लेकिन क्योंकि ये तो भरत थे, वो डरे नहीं। और हाथ में जो छड़ी थी, छोटी सी लकड़ी, तो तान कर बोला बालक। और भरत बोलते हैं, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, हे सिंहनी, मैं इस बच्चे से खेल रहा हूँ और मेरे इस खेल में अगर तू बाधा डालेगी तो कभी मार खाएगी, तू मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। और अगर तू ये चाहती है कि तू गरजेगी तो मैं तुम्हारे डर से इस बच्चे को दे दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है, तू मेरे हाथों मार खाएगी और मैं तुम्हें इस बच्चे को दूंगा भी नहीं। इसलिए चली जा, अरे भाग जा। इसलिए हे सिंहनी, तू भाग जा, यहाँ मत खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे गरजने से ये डरने वाला मैं नहीं हूँ। आहा, कौन ये वीर बालक है। और ये दृश्य देखकर और इस वीर बालक के इस वाक्य को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ये सोचते हैं, ये कौन बालक, ये निर्भीक है, ये लीडर है कि बिना कुछ डरे, छोटा होने के बावजूद सिंह से भी या सिंहनी से भी नहीं डरता। कहो भला भारतवासी,
तो यहाँ पर कवि स्वयं हमसे ये सवाल पूछते हैं कि बताओ हे भारतवासी, क्या आप जानते हो, अहो भरत व बालक, क्या आप जानते हो हे भारतवासी ये कौन है? फिर जवाब देते कि यही वह बालक भरत है। हमसे उनका परिचय करवाते हैं कि भरत वही बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कवि बताना चाहते हैं कि भारत जिस नाम से हम आज पूरे देश को हम पहचानते हैं, भरत वही बालक है, वही शिशु बच्चा है जिसके नाम पर भारत संज्ञा मतलब नाम पड़ा। तो भरत वही बालक है जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये वर भूमि, पवित्र भूमि का नाम पड़ा, ये वही भरत है। ये बच्चा कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा है। ये जो बालक है भरत, ये कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है अपनी माँ के साथ। आश्रम में पलता, वो आश्रम में पलता है। कानन में घूम, कानन का मतलब जंगल। तो ये बच्चा जो है वो कानन का मतलब है जंगल, जो जंगल में रहता है मतलब आश्रम में रहता है, वहाँ पर घूमता है, आश्रम में पलता है और गुरुकुल में रहता है। निज माता की गोद मोद करता है। और निज माता, निज का मतलब अपनी स्वयं की जो माता है मतलब शकुंतला के पास हो जाएगा, वो गोद में मोद कर, मोद का मतलब प्रमोद करना, खुश होना या आनंदित होना। वो अपनी माँ की गोद में रहता है, गुरुकुल में पलता है, आश्रम में रहता है और उनके पास वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये शकुंतला जिस माता के बारे में कवि ने कहा है कि निज माता की गोद मोद भरता, तो ये माता जो है वो इस आश्रम में क्यों पढ़ रही है? तो कवि बताते जो पति से बिछुड़ गई दुर्दैव वश। तो कवि बताना चाहते हैं कि भरत की जो माता थी शकुंतला, वो अपने पति से दुर्दैव वश मतलब दुर्भाग्यवश अपने पति से वो बिछुड़ कर वो यहाँ पर अलग से रहती है और जंगल के शिशु से सभी सहज है। और इस बच्चे के शिशु सी जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं सिंह के, ये इनके सहचर हैं, इनके दोस्त हैं। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवर यह, और ये उनके ही साथ रोज वो घूमता रहता है। और प्रवीण है, वो चतुर है, वो निर्भीक है, वो चालाक है, वो वीर है। ऐसा बच्चा जो बचपन से ऐसे खूंखार जानवरों से वो पल कर बड़ा हुआ। यही एक कारण है कि भारत का नाम जिसे पड़ा है भरत, इतने वीर है, जिसने अपने बहुत बलशाली भुजबल, जिसने अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से हिंदुस्तान को इतना बड़ा नाम दिया है। भारत का साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का इन्हीं के नाम से जाना जाता है। वही वीर बालक है दुष्यंत, ये वही वीर बालक है जिनके पिता का नाम दुष्यंत है और उन्हीं का ये पुत्र भारत का शीर भरत शुभ नाम है। वही भरत एक नाम है जो भारत के नाम से जाना जाता है। और दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र हैं। अंत में इनके जो शब्दार्थ हैं वो आप सभी लिखेंगे। स्वाध्याय में 3 जो विकल्प है वो लिखेंगे, एक एक वाक्य में वो भी चारों लिखेंगे और 2 वाक्यों में पहला और दूसरा जो है वो लिखेंगे। और सविस्तार यदि 5 वाक्य में है उसमें आप भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।